चुनाव आए नहीं कि बीजेपी ने अपने धुरंधरों को उतारना शुरू कर दिया। जी हां, गुजरात चुनाव को लेकर एक और जहां आम आदमी पार्टी बहुत दिलचस्पी दिखा रही है, तो वहीं बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतारना शुरू कर दिया है। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जुबानी जंग शुरू हो गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हिमाचल के चुनावों की तारीखों का ऐलान जो हो चुका है। हिमाचल के चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता की निगाहें पूरी तरह से टिकी हुई हैं गुजरात पर कि कब होंगे गुजरात के चुनाव, और गुजरात चुनावों से पहले बीजेपी क्या बड़ा जोर लगाएगी। हालांकि अपने दर्शकों को स्मृति ईरानी का एक वीडियो दिखाएंगे। स्मृति ईरानी का ये वीडियो जिसमें वो आम आदमी पार्टी की खिंचाई कर रही हैं, आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते साधते स्मृति ईरानी ये भूल गई कि जो पार्टी आज जनता के लिए काम कर रही है, जो आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है, महंगाई दूर करने के लिए काम कर रही है, रोजगार को देने का काम कर रही है, उस पार्टी को नसीहत दे रही है। और स्मृति ईरानी जब 2014 से पहले अगर बात करें, जो तमाम तरह की बातें किए करती थी, सत्ता में आने के बाद वो तमाम मुद्दों को भूल गई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि स्मृति ईरानी जो दूसरों को या दूसरी पार्टी को सलाह दे रही है या दूसरी पार्टी पर छींटाकशी कर रही है, आज पूरी देश की जनता स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रही। अंकिता भंडारी का केस सबने देखा। अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, बिल्किस बानो का मुद्दा उठा, उस पर तो स्मृति ईरानी ने बात नहीं की। उत्तर प्रदेश में दलित बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, फिर पेड़ से लटका दिया गया, उस पर तो बात नहीं की गई। तो सीधे साफ तौर पर देखा जाए, देश के जितने भी मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों पर स्मृति ईरानी ने कभी बोला नहीं, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ जाते हैं। जहां स्मृति ईरानी को अपना फायदा लगता है, अपनी राजनीति लगती है कि यहां पर राजनीतिक रोटी को सेका जा सकता है, वहां पर वो खोलकर बोलती हैं। हालांकि स्मृति ईरानी का जो ये वीडियो आया है जिसमें वो आम आदमी पार्टी को घेर रही हैं, उसके बाद पब्लिक भड़की है स्मृति ईरानी पर। स्मृति ईरानी से सवाल पूछा जा रहा है कि मैडम स्मृति, ये तो बताइए, जो पार्टी जनता के लिए काम कर रही है, उन्हीं पार्टी से आपको दुश्मनी क्यों है, या वही पार्टी क्यों बीजेपी के टारगेट पर रहती है। भाई, गुजरात की जनता को जो चाहिए वो आम आदमी पार्टी देने के लिए तैयार है। महंगाई से निजात, फ्री बिजली, फ्री पानी, रोटी कपड़ा मकान, और बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम, जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, वो काम अगर बीजेपी ने किया होता तो माहौल कुछ होता। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, ध्यान से सुनिए। के इंस्ट्रक्शन पर नरेंद्र मोदी जी की माताजी पर इस प्रकार से अभद्र प्रहार हुआ है। शब्द आम आदमी पार्टी के एक नेता के भले ही हों, आदेश अरविंद केजरीवाल का है। एनसीडब्ल्यू बुलाया गया तो वहां पर प्रदर्शन भी हुआ, और फिर वो बाहर जब डिटेन होने के विषय दोबारा मैं आपसे कहती हूं, अपने लिए राजनीतिक किसी न किसी प्रकार से लाइमलाइट में रहने के लिए आपको भले ही लगता हो इस प्रकार के वाक्य कहे गए हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप अपनी पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए इस हद तक गिर सकते हैं? तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, मात्र ये अंदर का चरित्र का प्रमाण है, द्वेष का प्रमाण है। मेरा प्रश्न ही उठता है, उस 100 साल की महिला ने क्या पाप किया? उस 100 साल की महिला का राजनीति से क्या सरोकार? आपको हमला करना है, हिम्मत है, तो आप सिर्फ पॉलिटिकल जो लोग हैं उन पे हमला कीजिए ना। एक 100 साल की मां के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल के आदेश पर यह हुआ है, वरना कोई भी व्यक्ति, यहां जितने लोग खड़े हैं, आपका चाहे कोई भी प्रतिद्वंदी हो, आप किसी की मां को इस प्रकार से गाली देंगे? ये राजनीतिक विवशता नहीं है, ये चरित्र का प्रमाण है। और क्योंकि इस प्रकार का चरित्र है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के इस प्रकार के आदेशों को स्वीकार किया जाता है।
Ma'am, not a single Aam Aadmi Party leader has come out and condemned the statement. In fact, they are coming out and That's because it is under the direction of Arvind Kejriwal. मैम अरविंद केजरीवाल ने कल ट्वीट भी किया था कि पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के आप मुझे बताएं, हीरा बा का राजनीति से क्या लेना देना है? आप मुझे बताएं, कब नरेंद्र भाई ने अपनी जाति के आधार पर इस देश में राजनीति की हो? आप मुझे बताएं, आप स्वयं एक कामकाजी महिला हैं, यहां पर कामकाजी पुरुष उपस्थित हैं, आपके भी कोई प्रतिद्वंदी होंगे कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में। ये कैसे हमें स्वीकार हो सकता है कि एक 100 साल की वृद्ध महिला पर इस प्रकार की टिप्पणी हो? हिम्मत है अरविंद केजरीवाल में तो आकर गुजरात की धरती पर एक बार गाली बक कर देखे नरेंद्र मोदी की मां को। आज चुनौती देती हूं, खुद को कृष्ण का अवतार कहते हैं। कृष्ण का स्वरूप क्या है? वृद्ध महिला पर लांछन लगाना, अभद्र टिप्पणी करना। मैं दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो गुजरात की धरती पर आकर दोबारा अपने मुंह से ये शब्द कहकर। ये वीडियो आपने देखा जिसमें हमने विस्तार से अपने दर्शकों को दिखाया। देखिए सीधे तौर पर अगर बात करें तो आज के जो हालात हैं, आज की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रही कि क्या आने वाले समय के अंदर, क्या आने वाले वक्त के अंदर गुजरात से बीजेपी पूरी तरह सफाया हो जाएगी, गुजरात से बीजेपी को पूरी तरह झटका लगेगा। हालांकि जनता जो है वो इस बार आम आदमी पार्टी को पूरा मौका देने का मन बना रही है। वो ये चाहती है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी को इस बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है कि बीजेपी ने अभी तक धर्म और जाति की राजनीति की है। मैं अपने दर्शकों को एक खबर यहाँ पर बता दूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर और यहाँ पर एक रैली वो कर रहे थे, गाड़ी का काफिला चल रहा था, उस गाड़ी में वो मौजूद थे। गाड़ी से बाहर आते हैं और मतलब जो गाड़ी का गेट है वहाँ पर मतलब लटके हुए थे और लोगों का इस तरह से अभिवादन जो हमेशा से करते हैं आए हैं वो कर रहे थे। लेकिन एक उनके पीछे जो ऐसा दृश्य देखने को मिला, वो दृश्य देखकर हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी जी गाड़ी में मौजूद हैं, उनके पीछे गुजरात के मुख्यमंत्री पैंट शर्ट पहने धीरे धीरे पैदल चले जा रहे हैं जैसे उनकी सिक्योरिटी गार्ड हो। तो गुजरात के मुख्यमंत्री की वैल्यू क्या है इस बात से पता चल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस बात को जानती समझती है कि अगर गुजरात का चुनाव वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर लड़ा गया तो 100% गारंटी वो ले रही है बीजेपी खुद कि बीजेपी ये चुनाव हार जाएगी। इसीलिए बीजेपी इस चुनाव को ना हारे, ये चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी जीत हासिल करती है और क्या वाकई बीजेपी यहाँ पर अगर गढ़ नहीं बचा पाती है तो 2024 में नुकसान होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।